अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाहिद सदरीन। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में जोरदार धमाके, 100 से जायद अफराद हलाक, 4000 से जायद जख्मी। अस्पताल जख्मियों से भर गए। धमाके से बैरूत की बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर तबाही, कई इमारतें और दर्जनों गाड़ियां तबाह। मुल्क में 3 रोजा सोग का ऐलान। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 1 साल का अरसा मुकम्मल। पाकिस्तान में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रैलियां। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का यौम इस्तेसाल पर पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के मौसर इक़दामात की बदौलत मसला कश्मीर आलमी तवज्जो का महवर बन गया। नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को बड़ी गलती की। पाकिस्तान के शहर कराची में जमात इस्लामी की कश्मीर यकजहती रैली पर क्रैकर बम से हमला, 30 से जायद अफराद जख्मी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया। नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए तारीखी दिन करार दिया। कहा, सदियों का इंतजार खत्म हो गया। राम मंदिर के लिए बेशुमार लोगों ने सदियों तक जिद्दोजहद की। आज का दिन इसी अज़म और कुर्बानी का मज़हर है। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। लबनान का दारुल हुकूमत शहर बैरूत बम धमाकों से लरज़ उठा। बैरूत में जोरदार धमाकों से 100 से जायद अफराद हलाक, 4000 से जायद जख्मी। हुक्काम का कहना है कि बम धमाकों में करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा, लाखों अफराद बेघर हो गए। बैरूत में बम धमाकों के हवाले से हुक्काम का कहना है कि अमवात में इजाफे का खदशा है। धमाके के मकामात से मलबे से लाशें निकालने का अमल जारी है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ऐसा मालूम हुआ कि ज़ल्ज़ला आ गया। धमाके से पहले बंदरगाह के मकाम पर आग लगी दिखाई दी, जिसके बाद एक जोरदार बम धमाका हुआ। जमीन लरस कर रह गई। धमाके से बंदरगाह और उसके करीबी इमारतों में बड़े पैमाने पर तबाही देखने में आई। बंदरगाह के करीब कई रिहायशी इमारतें हैं जो जोरदार धमाकों से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गयीं। धमाके के वक्त सड़क पर चलती गाड़ियां उलट गयीं। लबनान के सदर ऑन मुशेल ने सानेह पर 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों के बाद लबनान की वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब किया गया। लबनान के सदर ने मुतालबा किया कि मुल्क में 2 हफ्ते के लिए हंगामी हालत नाफिज की जाए। हुक्काम ने बताया है कि धमाका बज़ाहिर एक गोदाम में मौजूद एमोनियम नाइट्रेट के जखीरे से हुआ है। वहीं लबनान के सरकारी जराये का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि धमाका खेज मवाद स्टोर करने के हवाले से कई सालों से गफलत बरती गई। बैरूत में होने वाले धमाके इसकी अहम वजह है, जहां 100 से जायद अफराद की हलाकत सामने आई है। इस बम धमाके को बैरूत का सबसे ताकतवर धमाका करार दिया जा रहा है। चढ़ता सूरज, आजादी सूरज की किरणें, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। हम क्या चाहते हैं?
5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की आर्टिकल 370 के खात्मे और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके इसे भारत के इंतजाम इलाका करार देने के बाद कश्मीर में कर्फ्यू को 1 साल का अरसा मुकम्मल हो गया। सख्त कर्फ्यू और लॉकडाउन नाफिज है, कश्मीरी महसूर होकर रह गए हैं। वहीं पाकिस्तान में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर मनाया गया। एहतजाजी रैली निकाली गई। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मज़ामती वॉक का इनेकाद किया गया। जुल्म सहते कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मज़ामती वॉक की क़यादत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने की। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी वॉक में शरीक हुए। मज़ामती वॉक के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के नक्शे को कबूल कर ले तो मसला कश्मीर हल हो सकता है। वॉक के शुरका ने कश्मीरियों के हक में और भारत के खिलाफ नारे बुलंद किए। शुरका ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कश्मीर से कर्फ्यू उठाने का मुतालबा किया गया। अगर 1 साल के अंदर कश्मीरियों को ये बात पसंद आ जाती तो आज हिंदुस्तान को कश्मीर के अंदर इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। कर्फ्यू लगाना इस बात की अक्कासी करता है कि हिंदुस्तान के ये सारे इक़दामात बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल इलीगल हैं और कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। कश्मीरियों को एक अल्लाह ने ऐसे दौर से गुजार रहा है जिसकी अब एंड कश्मीर की आज़ादी है। अगर ये 5 अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुमीद ना होता। मैं समझता हूं कि 5 अगस्त में पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी गलती कर बैठे। पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल मनाया गया। इस हवाले से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम खिताब किया। इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत के मौसर इक़दामात की बदौलत मसला कश्मीर आलमी तवज्जो का महवर बन गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर करती रहेगी। इमरान खान ने कहा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी गलती की। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाने और हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। स्ट्रेटेजिक गलती की और वो नाकाम हो गया क्योंकि पाकिस्तान भारतीय इक़दाम और कश्मीरियों पर जारी मज़ालिम पर खामोश नहीं रहा। इमरान खान ने कहा कि मैंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत अहम आलमी रहनुमाओं को कश्मीर की सूरत हाल के बारे में ज़ाती तौर पर एतमाद में लिया। सबसे पहले वो 4 assumptions जिसके ऊपर ये 5 अगस्त का इसने फैसला किया नरेंद्र मोदी ने 370 और 35A को खत्म कर रद्द करके उसने जो फैसला किया इसके ऊपर उसने 4 उसके पीछे assumptions थी। नंबर 1 वो चाहता था इलेक्शन जीता था बड़ी भारी अक्सरियत से और किस चीज पे जीता था? पाकिस्तान की नफरत पे। हिंदू कार्ड खेला उसने और जो हिंदू बेस को उसने उठा दिया और इलेक्शन स्वीप कर गया। और उसने जो पुलवामा को एक्सप्लॉइट किया, पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें जिस तरह की कैंपेन की गई कि वो चौकीदार है पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, तो उसका सारा मकसद ये था कि अपने हिंदू बेस को उठाए और उस बेस ने उसको भारी अक्सरियत से जिता दिया। तो पहला चीज तो उसने ये फैसला किया कि अब आगे बढ़ा जाए, यहां से उसी बेस को और साथ जोड़ो। और बेहतर सबसे क्या था कि कश्मीर का जो पहले से वो कहते जा रहे थे कि स्पेशल स्टेटस हटा देंगे, इनकी मैनिफेस्टो में भी था, वो पहले दौर में डर रहा था ये करते हुए, लेकिन इलेक्शन में जो उसको भारी अक्सरियत मिली तो उसने वो कदम उठा लिया और उसने और अपने बेस को, और इस पे कोई शक नहीं कि जो उसका बेस था हिंदुत्वता का जो बेस था उसने उसमें बड़ी पजीराई मिली जब उसने कश्मीर में एक कदम उठाया। ये याद रखें कि इस सब के पीछे तकब्बुर है। वो अपने आप को इतना ताकतवर, और ये जो उनकी स्टेटमेंट्स के जो नया नक्शा बनाया कि वो सारा इलाका आज़ाद कश्मीर भी अब हिंदुस्तान में है, इसके पीछे तकब्बुर था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को सारे पाकिस्तान में पता चले कि असल में जो हम अगर यूनाइटेड नेशंस की, और मैं वाज़ेह कर दूं कि हर फोरम पे हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के ऊपर मसले का हल होना चाहिए। कोई ऐसा फोरम नहीं है, मैं यूनाइटेड नेशन से लेके हर जगह, और इस नक्शे के ऊपर भी लिखा हुआ है
कि सब्जेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। सो हम इस चीज के ऊपर क्लियर हैं, हाल ही इसका एक है और ये जरूरी था करना, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो नक्शा बनाया, आज़ाद कश्मीर भी सारा अंदर और गिलगित बल्तिस्तान भी, तो जरूरी है कि रिएक्ट करें, हम बताएं हैं कि असल में ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये कभी भी हिंदुस्तान की टेरिटरी नहीं थी, ये इलीगली उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। और ये जो सब कुछ काम किया, ये उन्होंने अपने लीडर्स, नेहरू की स्टेटमेंट्स पढ़ लें, उसके बयान पढ़ लें, सब वादा करते रहे कश्मीरियों को कि उनको राइट मिलेगा प्लेबिसाइड का, रेफरेंडम का, फैसला करना कि अपनी फ्यूचर का, वो राइट नहीं दिया गया। मैं आखिर में एक चीज़ पे ख़त्म करता हूँ, और मैं अपने जो हमारे कश्मीर के हमारी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन मुश्किल वक्त गुजार रही हैं, कहने का मकसद ये है कि ये मायूसी मुसलमान के लिए गुनाह है। हम जब मायूस हो जाते हैं, जी कुछ भी नहीं हो सकता, आपको पता ही नहीं, मेरी अंदाज़ा ये है कि ये जो जिधर फंस गए हैं नरेंद्र मोदी ये कदम उठा के हिंदुस्तान में, इसका अब सिर्फ एक ही नतीजा होगा और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। शुक्रिया। उनको पूरी बात से उठाइए और आगे साथ लेकर जाइए। हमारी ये रैली आगे की तरफ बढ़ेगी। अपनी अपनी गाड़ियों में जगह दे, आगे निकाले, अपनी अपनी गाड़ियों और हिम्मत से, जुर्रत से इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मुकाबला करें। कराची में जमात इस्लामी की यौम इस्तिसाल के हवाले से निकाले जाने वाली रैली पर नामालूम अफराद ने क्रैकर हमला किया, जिससे 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कायम बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब पहुंचे तो इन पर हमला किया गया। पुलिस का कहना है कि धमाका रैली के करीब चलती गाड़ी से नामालूम मुल्जिमान की जानिब से क्रैकर से हुआ। नामालूम अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। ऐन शाहिदीन का कहना है कि धमाके के नतीजे में भगदड़ मच गई, जिसके बाद कई अफराद जख्मी हुए। जमात इस्लामी के आला हुकाम की जानिब से धमाके की शदीद मजम्मत की गई है। इस धमाके में रैली के कई शुरू इनकी जमात के कई कारकुनान जख्मी हुए। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस वाक़ये की तहकीकात कर रही है। आपने देखा कि ये एक पुरअमन रैली थी जो कश्मीरी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए आज निकाली जा रही थी, जो यौम इस्तिसाल और यौम सियाह के हवाले से। इस पुरअमन रैली के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया गया है। एक गाड़ी में से जो है बम फेंका गया है और जिससे दर्जनों लोग हमारे शदीद जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में हैं और हम अभी यहाँ से अस्पताल ही जा रहे हैं। ये हम समझते हैं कि ये भारत और मोदी और उसकी राह का कारनामा है और हम अपने हुक्मरानों से भी कहते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर बनाएं और किस तरह एक कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए की जाने वाली रैली पर भारतीय एजेंटों ने हमला किया है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान अपनी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं और दुनिया के रियासती जो दहशतगर्दी कर रहा है वो भारत कर रहा है और इनके मुकाबले में तमाम लोगों को मुनज़्ज़म होना होगा, तमाम मजलूमों को मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। हर इंसाफ पसंद को, चाहे वो किसी भी नस्ल से और किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसको मुनज़्ज़म होकर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करना होगा और इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारा रास्ता रोका नहीं जा सकता। जमात इस्लामी इस जद्दोजहद को और मज़ीद तेज़तर करेगी इंशाअल्लाह। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद रख दिया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। नरेंद्र मोदी ने पूजा की और राम यानी एक छोटे से बुत के आगे माथा टेका। पत्थर के 9 ब्लॉक्स जिस पर राम लिखा था, इसे एक छोटे से घड़े में रखा। इस दौरान वहां मौजूद अफराद ने मजहबी नारे बुलंद किए। बताया गया कि ये ब्लॉक्स मंदिर की संग बुनियाद हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब किया। मोदी ने इस दिन को भारत के लिए एक तारीखी और अहम तरीन दिन करार दिया। नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि सदियों का इंतजार आज खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जिस राम मंदिर के लिए बेशुमार अफराद ने सदियों तक जिद्दोजहद की, राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर
करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। वहीं भारत के मुस्लिम रहनुमा और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सरबरा और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने राम मंदिर के तामीर की सख्त मजम्मत की है। असदुद्दीन अवैसी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का संगी बुनियाद रखकर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि वो जमीन जिस पर बाबरी मस्जिद 500 बरस तक खड़ी रही, वहाँ राम मंदिर की तामीर काबिल मजम्मत है। आज के भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों की इबादत गाहें मुसलसल निशाना बनाई जा रही हैं। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों की इबादत गाहों और इन पर हमले किए जाते हैं। मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के मुँह पर बदनुमा दाग रहेगा। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।